हेलो बच्चों, आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग पुनः प्रतिभा एजुकेशन में मैं संजय मेहता आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग जान पा रहे हैं, प्रतिदिन एक वीडियो आप लोग को मिलता है सुबह 6:30 बजे यूट्यूब में अपलोड किया जाता है। आप अगर चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इसको हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि यह प्रतिदिन 9th 10th 11th 12th का मैथ का वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो आज मैं पुनः बिना विलंब किए हुए आज देखते हैं कक्षा 9th विषय गणित अध्याय 1 है संख्या पद्धति, जिसमें प्रश्नावली जो है 1.3 मैं लेकर आपके बीच में आया हूं। इससे पहले मैं एक प्रश्नावली 1.1 1.2 दोनों बना चुका हूं। अगर आप सभी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस सबका लिंक होगा, आप उसमें जरूर एक बार झांक लेंगे, देख लेंगे, तब आपको इस समझ में आएगा। देखिए, हम लोग देखते हैं इसमें प्रश्नावली जो 1.3 है, उसमें पहला है क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो आपको मैं एक बार बताया था पहले कि दशमलव प्रसार जो होता है, थोड़ा सा यहां बता दे रहा हूं, थोड़ा समझ लीजिए। दशमलव प्रसार जो होता है 3 प्रकार का होता है। क्या चीज? पहला शांत, दूसरा हो गया अनवसानी आवर्ती अथवा अनवसानी अनावर्ती। शांत माने वैसे भिन्न जिसका भाग देंगे तो शेष अगर 0 आएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? शांत कहेंगे। क्या चीज? शांत। जब शेष 0 आएगा तो क्या चीज? शेष फल अगर 0 आएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? शांत कहेंगे। और अनवसानी आवर्ती माने कहने का मतलब कोई भिन्न को जब हम लोग भाग देते हैं तो भागफल उसका अगर क्या चीज सेम आने लगता है, जैसे भागफल क्या होगा? भागफल जो होगा क्या होगा? रिपीटेबल होने लगेगा। जैसे मान लीजिए 3 3 3 3 आने लगेगा, या कोई भी संख्या 2 1 2 1 2 1 आने लगेगा, तो उसको बोलेंगे क्या चीज? अनवसानी आवर्ती बोलेंगे। क्या? रिपीटेबल बोलेंगे। इसको रिपीट कर रहा है इसको। और अनावर्ती किसको बोलेंगे? जिसका भागफल सेम नहीं आएगा लेकिन वह कटेगा कभी नहीं। जब नहीं कटेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। समझ गए? अब हम लोग देखते हैं शांत। देख लिए क्या? जिसका शेषफल 0 आएगा। अनवसानी आवर्ती किसका? जिसका हम लोग भाग देंगे तो शेष 0 आएगा नहीं, लेकिन उसका जो भागफल आएगा वो हमेशा बराबर आएगा। समझे? और क्या होगा? अनवसानी अनावर्ती जो रहेगा क्या होगा? ई होता है आपका, ई और ई जो दोनों होता है शांत होता है। कर लेंगे हम लोग। और अनवसानी अनावर्ती होता है, इसमें क्या होगा कि भागफल रिपीटेबल नहीं रहेगा। भागफल उसमें क्या होगा? बार बार अलग अलग चीज आएगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें कुछ आपका प्रश्नावली 1.3 है, उसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको मैं देख रहा हूं। 3 क्वेश्चन मैं लिया हूं, 5-7 क्वेश्चन है। उसमें पहला मैं समझा दूं आपको। इसमें देख पा रहे हैं आपकी कितना है? 36/100। तो आपको इसमें क्या करना है कि 100 से 36 में भाग देना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, इससे ही कम है तो आपको बताया गया था, या 0 से एक बार देते हैं, नहीं तो क्या करेंगे? 0 देंगे और पॉइंट बैठाएंगे। पॉइंट बैठाएंगे तो यहां 0 बैठेगा। 100 का टेबल 3 बार, कितना बार? 3 बार। कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ 0 में से 0, 6 में से 0 तो 6, और 3 में से 3 तो क्या चीज कट गया? अब कितना पॉइंट था, यहाँ एक और 0, कितना 6 टाइम में जाएगा। कितना आया? 0। 600 आ गया, एक कट गया, क्या आया? शेष 0 आ गया ना, यानी कितना आया? 0.36। देखिए, शेष 0 आ गया। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? शांत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शांत। दशमलव प्रसारी कैसा है? शांत है। समझ गए आप लोग? अब इसका हम लोग एक आपके बीच में दूसरा क्वेश्चन है, कितना? 1/11। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? 11 डिवाइड 1 करेंगे। तो देखिएगा, इससे ही कम है तो क्या करेंगे? 0 बैठा के पॉइंट देंगे। पॉइंट देंगे तो क्या? 0। अभी भी इससे ही कम है तो क्या करेंगे? एक 0 यहां लेंगे, एक 0 यहां लेंगे। 11 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 100 आएगा? तो 9 बार चलते हैं। 11वां 99 होता है। 1 हुआ, एक 0। अब देखिए, इससे ही कम है, यानी एक 0 और यहां कितना देंगे? 0। 9 बार में कितना आया? 1। पुनः आया 1, कितना आएगा? अब 0, यहां 9 लिख दिए, फिर एक बार 0, तो यहां 0 बैठाएंगे। 9 बार में पुनः कितना आएगा? 99। देख रहे हैं बार बार कि यही आ रहा है, 1 आते जा रहा है कि नहीं? यानी देखिए, यहां रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है कि नहीं? रिपीट हो रहा है ना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे?
0.090909 रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट रिपीट हो रहा था। क्या इसको बोलेंगे हम लोग? इसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे अनुसानी आवर्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुसानी आवर्ती। अब इसका एक थर्ड क्वेश्चन है, ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। आप ये में समझ लीजिए कि कभी कटेगा नहीं, लेकिन भागफल बराबर बराबर हमेशा वही आएगा जो आप दिए थे। इसको हल करने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, इसको सबसे पहले तोड़ दीजिए। कितना आएगा? 8 गुने 4, 8 चौका 32, अब 33/8, यानी 8 भागे कितना करना होगा? 33। कै बार में? 4, 4 बार में 8 चौका 32, 3 में से 1 इकट गया, 0, 8 इकाई पॉइंट देंगे ना, 0 बैठेगा, 8 इकाई 8, कितना? 2 0, 8 दूना 16, कितना आया? 4 0, 8 पचे 40, कट गया, क्या आया? 0 आ गया। यानी जब 0 आ गया तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? यानी 33/8 को लिख देंगे 4.125, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? शांत लिख सकते हैं। समझ गए? अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा तो पुनः इसको मैं समझा दूंगा। आसान सा है, आप सभी भाग जानते हैं, इसलिए उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका 1 2 3 क्वेश्चन हुआ और अगला क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूं, इसको आप देखेंगे बच्चों। अब मैं 1 2 3 क्वेश्चन बता दिया था, अब देख लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 आप एक बार प्रयास कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे मैं बनाने के लिए सब बना दूंगा, लेकिन आपको मैं 5 मिनट समय दे दूं, आप बना सकते हैं। देख लीजिए, हमको क्या करना है? भाग देना, साधारण सा, आप समझ पा रहे हैं। इसमें देखिए 13 डिवाइडेड कितना? 3, इससे ही कम है पॉइंट आ गया कि 13, 2 बार में 13 दूना 26, कितना आया? 4 0, 13 तिया 39, 1 0 नहीं भाग जा रहा है, इससे ही कम हो गया, 1 0 यहां, 1 0 यहां। अब 13 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 100 आएगा? कम से कम 13 13 सते 91, 91 कितना आएगा यहां? 90, 6 बार में कितना आएगा? यानी 2 1 आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि कभी नहीं यह कटेगा। अगर यहां हम लोग एक 0 ले लें, अब देखिए, अब 13 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि इतना आएगा? अगर देखा जाए तो 13 9 9 बार में, 9 बार में देख लीजिए कितना आया? 1 1 7, कितना? 3। समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए यहीं पहुंच गए हम लोग, 3 था ना यहां ऊपर, यहीं पहुंच गए। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज? 2 3 0 7 6 9 का बार। अगर आगे भाग देना चाहें हम लोग तो देख सकते हैं, जैसे 3 यहां आ गया है, यानी 13 भागे 3, वही आ गया कि नहीं? यहां आ गए ना, यहां दिए थे ना, यानी रिपीट हो रहा है। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम इसको अनुसानी आवर्ती बोलेंगे, क्योंकि वही चीज आने लगा है। फिर यहां पुनः एक वही चीज आने लगा है कि नहीं? लिखेंगे अनुसानी आवर्ती, यानी अशांत होगा। इसको देखते हैं, थोड़ा देख लीजिए, इसमें बहुत बहुत आसान है। इसमें हम लोग इसमें देखेंगे क्या चीज? 11 डिवाइडेड कितना है? 2, इसमें भी करेंगे, इससे ही कम है 0 पॉइंट दे दिए, 11 इकाई 11 9 0, 8 बार में 88 हो गया, 2 0 कितना आ गया? 1 टाइम्स कितना आएगा? 9 0, पुनः 8 बार कितना आ रहा है? यहां आप देख पा रहे हैं कि वही रिपीट कर रहा है ना, 9 0 आ रहा है, रिपीट कर रहा है कि नहीं? यानी इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 0.8118, बार बार ना लिख करके इसको हम लोग बार भी लिख सकते हैं। क्या चीज? 0.818 का बार, माने वही चीज बार बार आ रहा है। यानी इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं अनुसानी आवर्ती। क्या लिख सकते हैं? आवर्ती।
समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा इसमें हम लोग बनाते हैं, इसमें बनाना है तो थोड़ा सा समस्या है। अब 400 का टेबल नहीं जानते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 4 इंटू 100 कर सकते हैं, 4 इंटू 100 कर सकते हैं। 4 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। कैसे करें? 4 डिविजिबल 3 2 9, 8 टाइम्स में हो गया 9, 2 बार 1.0, 2 बार 2 4 5 टाइम्स। कितना आया यहां? आ गया। इसको जब डिवाइड करेंगे 82.25 अब देखिएगा 4 से डिवाइड किए तो इतना आ गया। अब 1 2 है ना, ये पॉइंट इसका कहां आ जाएगा? पॉइंट 2 अंक इधर आ जाएगा, यानी कितना 8 पॉइंट यहां था तो पॉइंट कहां 2 0 हटेगा तो पॉइंट 2 अंक के बाद इधर सटेगा, यानी कितना हुआ 25 आ गया। यानी क्या हुआ? यह क्या हुआ? शांत। अगर ऐसे आपको नहीं बनाना है तो 400 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। देख लीजिए 400 से डिवाइड मैं कर रहा हूं, इसमें 400 से अगर डिवाइड करूं तो कितना आएगा? आसान सा, इसको हम लोग बना सकते हैं। 400 डिविजिबल बाई कितना? 329, कितना बार में? इससे तो कम पड़ रहा है, यानी 0 बिठा दीजिए, यहां 0 कर दीजिए। कै बार में? 8, कितना हो जाएगा? 0 9 कट गया, 1 0। 2 बार में 4 दूना 800 होगा, कितना आया? अब पुनः कितना? 2 बार में 4 दूना 800, 400 दूना कितना? 2 आया, 1 और 0, 4 5 20 होता है ना, यानी यहां कर दीजिए कितना? 2000। समझ गया ना आप? कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। इसको क्या लिखेंगे? शांत लिखेंगे। अब मैं इसका अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहा हूं, आप देखिए बच्चों। तो अब हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सभी कंप्लीट हो चुका था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। बहुत आसान है। क्या कर रहा है? आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग के बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? तो कैसे, माने कैसे निकलेगा? हमको भाग नहीं देना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं? आप देख सकते हैं इसमें दिया क्या चीज है, उसको लिख लीजिए। दिया है आपके पास 1/7 बराबर 0.142857, यही ना? तो मान क्या ज्ञात करना है? तो आपको ज्ञात करना है 2/7, इसको लिख दीजिए 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? 2 इंटू 1/7 का मान कितना दिया है? दिया है ना आपके पास इतना, तो लिख दीजिए 0.142857, ऐसे गुना कर दीजिए 2 से। देखिए 7 दूना 14, 5 दूना 10, अब 1 11, 8 दूना 16, अब 1 17, 2 दूना 4, अब 1 5, 4 दूना 8, 2 इकाई 2, यानी पॉइंट, यानी ये आपका मान निकल गया, एक मान निकल गया। ये आपके पास आंसर हो गया। उसी प्रकार आपको 3/7 का निकलना है, तो क्या करेंगे? 3 इंटू 1/7, 1/7 का मान आपके पास है, क्या करेंगे? 3 इंटू 0.142857 का बार गुना कर दीजिए 3 से। 17 21, 5 3 15 और 2 17, 8 3 के 24 आओ 1 25, 3 दूना 6 2 8, 4 3 12 के 2, 3 और 2 5, 0.5 निकल गया। उसी प्रकार से अब हम लोग क्या निकालेंगे? ए आपका आंसर एगो हो गया। उसी प्रकार क्या निकालेंगे? 4/7, यानी 4 इंटू 0.1, 4 इंटू 1/7 लिख दीजिए और मान रखिए 4 इंटू 0 पॉइंट कितना है? 142857, यानी
1 4 2 8 5 7 का बार 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 28 के 8, 5 का 20 और 2 22, 8 का 32 और 2 34 के 4, 4 दूना 8 और 3 11, 4 का 16 और 1 17, 4 और 1 5, यानी आपके पास हो गया। उसी प्रकार अब क्या निकालेंगे हम लोग 5/7। देख पा रहे हैं इसमें 5/7 बहुत आसान है। 5 यहां लिख दीजिए और इंटू 1/7 कर दीजिए। कितना आएगा 5 इंटू 1/7 का मान 0.14285 का बार। अब गुना कर दीजिए 5 से। 5 7 5 35 के 5, 50 25 और 3 28, 8 5 40 और 2 42, 5 दूना 10 और 4 14, 4 5 20 और 1 20 और 1 21 और 5 और 2 7, यानी 0 पॉइंट निकल गया आपके पास आंसर। ये भी आंसर हो गया था और ये भी। एक लास्ट मैं छोड़ दूं आपके लिए 6/7। 6 इंटू क्या लिखेंगे इसमें हम लोग 1/7। इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। कितना आएगा 6 इंटू 0.14285 और 7। देखिए 6 से 6 7 42 के 2, 6 5 30 और 4 34 के 4 3 6 8 6 8 48, 48 और 3 51, 12 और 5 17, 6 चौका 24 और 1 25 और 6 और 2 8, यानी आपके पास आ गया। यानी आप समझ गए इसमें बिना लंबा विधि से हम लोग इतनी आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आप एक बार पुनः देख लीजिए इसमें, चूंकि आपका 1/7 का मान दिया हुआ है। 1/7 का मान कितना है 0.14285 तो उसी प्रकार 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का। बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करें या मेरा नंबर है उसमें आप वहां से फोन करके पूछ सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर। बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग इसमें देखेंगे किसका है तीसरा। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। बोल रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P एवं Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी P/Q के रूप में आपको इसको लाना है, पॉइंट हटाना है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था, देखा था उसमें कि बार क्या होता है। चलिए हल करते हैं इसमें हम लोग। हल सबसे पहले इसको मान लेते हैं। बार का मतलब क्या चीज माना x बराबर 0.6666। बार का मतलब बहुत सारा होता है, यही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे इस पॉइंट को यहां लाएंगे। इस पॉइंट को यहां लाने के लिए क्या करना होगा कि दोनों तरफ 10 से गुना करना होगा। क्या करना होगा 10 से गुना करना होगा। तो यहां लिखेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर इसको 1 मान लीजिए। 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x। 10 से गुना करेंगे बाबू तो पॉइंट उठ के यहां आ जाएगा। कहां आ जाएगा यहां, यानी 6.6666, तमाम 6 बहुत सारा। यानी यह एक समुद्र है। मान लीजिए कुआं है, कुआं में अगर 1 लोटा पानी हम लोग निकाल लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनंत तक ना है। तो अनंत तक में एगो 6 अगर कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको घटा दीजिए। लिखिए क्या चीज, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, 2 में 1 को घटाएंगे यानी 10x कितना है 6.66666 डॉट डॉट है। इसमें से हम लोग x घटाएंगे तो कितना 0.66666 घटाएंगे। घटाएंगे बाबू तो यहाँ चिन्ह भी लगा सकते हैं। 10 में से एगो तो यहाँ क्या बचेगा 9x और यहाँ देखिएगा 6 में से, यहाँ देखिए इधर 0 इधर 0 इधर 0 इधर 0 इधर 0 और 6 यहाँ कितना आया 6, यानी x बराबर कितना आया 6/9। भाग देंगे तो कितना 2/3, यानी जो इसका मान आया
कितना इसका जो मान आया कितना आया 2/3 आंसर हुआ। आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे और बहुत आसानी से बनाएंगे और बन भी जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है आपके पास। यहां था 0.6 का बार और यहां क्या है, इसको भी मान लीजिए। माना x इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट है ना। अब यहां यही समझना है कि इस पॉइंट को यहां लाइए कब तक, जब कब चेंज करेंगे, जब तक चेंज करेंगे कि पॉइंट के बाद सभी संख्या आपस में बराबर आने लगे। पॉइंट के बाद का हमको बात करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले कितना से गुना किए थे, 10 से गुना किए थे। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक गुना करेंगे, जब तक कि पॉइंट के बाद संख्या जो नंबर है वह बराबर नहीं हो जाए। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर क्या आएगा, यहां हो गया 10x, यहां कितना पॉइंट यहां है तो पॉइंट यहां आ जाएगा 4.777777। बहुत सारा 7 है, कहा नहीं जा सकता है कितना, इसको 2 मान लीजिए। अभी देखिए a और a पॉइंट के बाद वाली संख्या बराबर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। पुनः इसमें 10 से गुना करेंगे हम लोग, पुनः 10 से गुना करने पर क्या आएगा, 10 से गुना करेंगे 10 दहिया 100, 10 में यहां गुना करेंगे तो पॉइंट यहां होता, पॉइंट यहां आ जाएगा। कहां आ जाएगा, एक आगे चल जाएगा। जैसे यहां पॉइंट था 10 से गुना किया तो पॉइंट यहां बढ़ गया आगे, फिर 10 से गुना करेंगे तो क्या है, पॉइंट यहां है तो पॉइंट यहां हो जाएगा। यानी 47 7 7 7 7 7, यानी इसको मानेंगे क्या 3। अब बन जाना चाहिए। अब घटा दीजिए, देखिए पॉइंट के बाद यहां बराबर आ गया इतना, पॉइंट के बाद यहां बराबर था, देखिए यहां भी था, पॉइंट के बाद यहां बराबर था, पॉइंट के बराबर बाद बराबर है ना। जब तक बराबर नहीं आएगा तब तक हम लोग गुना करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, देखिए 3 क्या है, 100x बराबर कितना 47 डॉट डॉट, यहां कितना है 10x, कितना आएगा 4.777777 डॉट डॉट, यहां ऐसे हो गया। अब घटा दीजिए 100 में से 10 90x, अब देखिएगा 7 0 0 0 0 0, अब 7 में से 4 3, यहां कितना हो गया 4, कितना आया, यानी आप देख पा रहे हैं इसमें अगर निकालें हम लोग तो x बराबर कितना हुआ 43/90, यही आपका आंसर हुआ। कितना आसान है, बशर्ते इसमें यह करना है कि पॉइंट के बाद जो भी संख्या आ रही है उस सबको आपको बराबर करना है। समझ गए आप लोग, समझ गए ना। अब देखिए अगला इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन का 2 मैं बना दिया, तीसरा देखिए इसमें तीसरा नंबर है आपके पास क्या है 0.001, इसको भी मान लीजिए। माना कि हल यहां लिख लीजिएगा, x बराबर 0.001 001 001 001 डॉट डॉट है। हमको क्या करना है कि एक ऐसी संख्या इसमें करना है कि यह पॉइंट यहां आ जाए ताकि यह वाला संख्या मिलने, पॉइंट के बाद सभी संख्या बराबर होनी चाहिए। इसको एक तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 1 2 3, यानी लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर कितना आएगा 1000 x। अब देखिएगा 3 को 0 है ना तो पॉइंट कहां उठ के चल जाएगा, पॉइंट यहां आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 0 पॉइंट यहां आएगा तो 1.001 001 001 इस टाइप से आएगा, यानी पॉइंट
कहाँ जाएगा, यहाँ था ना पॉइंट आपके पास, यहाँ था, ये पॉइंट उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद जाएगा। वहां 1 जीरो था तो 1 अंक के बाद घसकता था, 2 जीरो था तो 2 अंक के बाद जाता था, लेकिन यहाँ 1000 से गुना कर रहे हैं। अब देखिएगा, ई पॉइंट के बाद और ई पॉइंट के बाद बराबर हो गया। अब घटा दीजिए, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर घटा देंगे 1000 एक्स 100010001 डॉट डॉट में से आपको घटाना है एक्स 0.001001001 डॉट डॉट। जब यहां घटाएंगे तो यहां कितना आएगा 999x, और देखिएगा इधर जीरो इधर जीरो इधर जीरो सब जीरो, और यहाँ कितना 1 में से ये आएगा, यानी x का मान कितना आया आप देख पा रहे हैं, कितना आया 999x बराबर 1। अब x बराबर आया 1/999, यही आपका आंसर हुआ। समझ गए? अब आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैं आपको 1 2 3 तक का बना दिया हूं, 4 बहुत आसान है। जो 3 मैं बनाया था सेम वही क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं कि 0.9999 को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। आप समझ पाइए, इसमें समझ पा रहे हैं कि 0.999 दिया है। अच्छा, ऐसा इसका उत्तर क्या आएगा कि सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे, यही बात है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर क्यों हुआ। दिया क्या चीज है यहां पे, दिया है बाबू 0.999999, यही है। कोई दिक्कत नहीं है, 5 है तो यहां 6 लिख दिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसको मान लीजिए, माना x बराबर, इसको फायदा रहेगा कि आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। अब बताइए, सेम ही हो गया, इसको 1 मान लीजिए। अब हमको क्या करना है कि कितनी संख्या से गुणा करेंगे कि पॉइंट के बाद सेम संख्या होना चाहिए, पॉइंट के बाद सेम अंक होना चाहिए। देखिएगा सभी तो 9 है, 10 से गुणा कर दीजिए, सबसे छोटी संख्या 10 है। लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर क्या आएगा, 10x पॉइंट 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट यहां है तो पॉइंट यहां आ जाएगा, यानी 9.9999 आ जाएगा। एक और 9 लिख दीजिए, कितना आ गया, समीकरण 2। अब क्या करें, इसको घटा दीजिए। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर 10x 9.99999 डॉट डॉट में x 0.99 घटाइएगा तो कितना, यहाँ 9x आ गया, और यहाँ कितना 0.00000, यहाँ 9 हो गया। अब कितना आया यहाँ पे 9x बराबर 9, अब x बराबर कितना 9/9, भाग देंगे तो कितना 1 आया। अब सोचिए कि यहां कितना दिया था 0.99999, लेकिन आ क्या रहा है आपका 1। आश्चर्य की तो बात है, क्योंकि एक वहां 1 से कम था, लेकिन यहां हल किए तो हम लोग का क्या आया, कितना आया 1 आया। तो आप समझ पा रहे हैं कि 999 के मतलब कि 1 से थोड़ा सा कम है, यानी एग्जैक्टली जब हम लोग सोल्व किए तो 1 आया। आप इससे चर्चा कर सकते हैं अपने अध्यापक और जो कक्षा सहयोगी है उससे, कि आखिर यहाँ 99 आ रहा था, पॉइंट के बाद 99, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट कितना आया 1 आया। आश्चर्य की बात है। आप बच्चों देखते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका 5 नंबर है। क्या है कि कह रहा है कि 1/17 के 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकता है।
अपने उत्तर को जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यही कह रहा है। तो हम लोग क्या करें, इसमें विभाजन क्रिया करना है, लंबा विभाजन 17 1 में। जैसे यहां क्या करेंगे, 0.0 हो गया, एक यहां 0 और एक यहां 0। क्यों ऐसा किए, क्योंकि 17 से 10 कम था तो एक बढ़ाना पड़ेगा। कई बार में जाएगा, 5 बार में। 17 पचे 85, 5 1 0। 17 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे ना। कितना आएगा, 136। कितना आएगा, 4 1 0। फिर कितना, 8 बार, 1 3 6। कितना आएगा बाबू, 4 0। 17 दूना 34, 6 0। 17 तिया 51। कितना आएगा, 9। 9 आ गया। चलिए यहां करते हैं, कितना आया यहां, 17 भागे 9 कर देते हैं। यहां 0, यही यहां लिए है ना। 17 पचे 85, 8 5। कितना आया, 5 आया। अब देखिए यहां फिर 0। कितना आएगा, 17 दूना 34, 2 बार में। कितना, 6 1 0। 17 9 153। यहां से लेंगे 7, कट गया। फिर 0। 17 तिया 51, 17 चौका 68, 4 बार में 68। कितना आएगा, 2 0। 17 इकाई 17। कितना आएगा, 3 0। 17 इकाई 17, 3 13 0 हो गया। अब कै बार में, 17 17 सते 7 बार में, 1 1 9 1 1 आ गया। पुनः अब करते हैं, हम लोग करते हैं कब तक, जब तक कि एक शेष नहीं बच जाए तब तक भाग देंगे ना। कितना आएगा, 11 आया। यहां लिखते हैं 17 डिवाइड 11 0। 17 पचे 85, 17 6 बार में। कितना आएगा, 102 8। ये कट गया, 0। 17 तिया 51, 17 चौका 68, 2 1 0। 17 पचे 85, 17 सते 17 सते। अब देखिए यहां आ गया कितना, 1 आ गया। यहां देखिए 1 आ गया, 1 आ गया ना। अब देखिए अगर हम लोग बनाना शुरू करेंगे तो फिर रिपीट करेगा। क्योंकि देखिएगा, अगर यहां अगर हम लोग 0 रखते हैं, भाग नहीं जा रहा है, तो यहां 0 बैठाएंगे और एक और 0 यहां बैठाएंगे, तब जाके 100 होगा। और फिर यही रिपीट करेगा। क्या यही रिपीट करेगा आपकी, नहीं करेगा ना। यानी अधिकतम संख्या इसका कितना होगा, अधिकतम संख्या जो होगा आप इसमें काउंट कर लीजिए। कितना आएगा, 1 2, इसको नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना बार आएगा, 16 वो अधिकतम इसकी संख्या जो होगा, अधिकतम संख्या जो होगा कितना होगा, 16 बार होगा। 16 के बाद यह रिपीट करेगा, यानी लंबा विधि से आप भाग दे सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पी बटा क्यू के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां क्यू और पी और क्यू पूर्णांक है, जिनके एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं दशमलव प्रसार
शांत के लिए 3 गुण होता है। कै गो होता है? 3। पहला जो होता है 2 का पावर m होना चाहिए। पहला कितना होना चाहिए? 2 का पावर m। दूसरा कितना होना चाहिए? 5 का पावर m। और तीसरा कौन गुण होना चाहिए? 2 का पावर m और 5 का पावर n, चाहे m, ये होना चाहिए। आप देख लीजिए, जो भी संख्या लेना है, उदाहरण अगर बटा 2 रहेगा तब वो शांत होगा, 5 रहेगा तब वो शांत होगा, अगर 2 और 5 रहेगा तब वो शांत रहेगा। जैसे मान लीजिए आप 1/8 लीजिएगा तब वो शांत रहेगा, 1/10 लीजिएगा तब वो शांत रहेगा, 1/40 लीजिएगा तब वो शांत रहेगा। क्योंकि देखो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4, 25 दूना 40 लिख सकते हैं। यानी जिसका खंड 2 5 होना चाहिए। चाहे मान लीजिए अगर हमको लिखना है, यहां लिख देंगे क्या चीज 25, 25 भी लिखेंगे तो कितना इसको हम लोग लिख देंगे 25 को, तो 5 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 5 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, तो वह क्या रहेगा? हमेशा शांत रहेगा। और क्यू के बारे में यही कह सकते हैं कि क्यू हमेशा इसके रूप में या ई दोनों के रूप में होना चाहिए, तब यह हमेशा क्या रहेगा? शांत रहेगा। यही इसका गुण बताता है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए इसमें बोल रहा है कि ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो इसको लिखने के लिए 3 नहीं, बहुत सारा लिखा जा सकता है, बशर्ते पॉइंट के बाद एक ही संख्या नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। जैसे 3 संख्या अगर लिखना है तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। 3 संख्या पहला में आप लिख सकते हैं इसमें जैसे 0.20, 200, 200, 2 लिख सकते हैं। अगर अगला लिखना है तो 0, 1 0, 1 00, 1 000, 4 0 या लिख सकते हो। इसके अलावा भी लिख सकते हैं 0 9 9, यानी इस टाइप की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? अनवसानी अनावर्ती, माने एक ही संख्या आना नहीं चाहिए। आप इसको उदाहरण लिख लेंगे, बहुत आसान है। इसके अलावा भी बहुत सारा उदाहरण होगा। जैसे अगर इसके अलावा लिखना है तो क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए कि 0 हो गया, 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2, फिर 1 1 2 2 2 2 2, माने कैसा हूं संख्या लिखिए कि रिपीट हो, लेकिन एक ही संख्या कभी आना नहीं चाहिए। इस टाइप को संख्या को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? अनवसानी अनावर्ती संख्या कहेंगे। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 है, परिमेय संख्याओं 5/9 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हमको कुछ करना नहीं होगा। मैं बता रहा हूं 5/9 है ना, इसको डिवाइड कर लीजिए। कितना? 9 5 में 0 पॉइंट कितना? 9 5 45, 5 आ गया, 0 फिर 45 भी, इसका भी हो जाएगा, फिर 45 आ रहा है ना। यानी इसका कितना भाग आ रहा है लगभग? हम लोग देख लेंगे 0.555 आ रहा है ना, डॉट डॉट आएगा, तथा इसका कितना आएगा? 9/11 का निकाल दीजिए। 9/11 का हम लोग निकालेंगे 11 भागे 9, पॉइंट कितना आएगा? 8, 88 2 0, 11 इकाई 11 9 0 8 आ रहा है इसी टाइप से। यानी इसका कितना आ गया? इस टाइप से आएगा ना। अब इन दोनों के बीच में लिख देना है। दोनों के बीच में लिखना है तो क्या लिखेंगे? क्या लिखना है? 3 संख्या, 3 संख्या अलग अलग संख्या है। देख लीजिए इसके बीच में कुछ भी बढ़ा के लिख दीजिए। 0.6 है ना, 6 7 0 8 3 4 5 9, कुछ भी लिख दीजिए इधर। इसके बाद क्या चीज?
8 तक जाएंगे, 8 नहीं जाना चाहिए, 5 है तो 8 तक जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। यहाँ लिख सकते हैं 7 2 0 2 3 4 6 4, इसमें ये दोनों के बीच में करोड़ों संख्या है। उसी प्रकार लिख सकते हैं 7 3 4 6 4 0 0 3 4, जो लिखना है जो संख्या लिखेंगे इसके बीच का ही रहेगा। इसमें हम लोग बहुत सारा संख्या भिन्न भिन्न आंसर हो सकते हैं, यानी हम लोग अलग अलग 3 संख्या इस टाइप से लिख सकते हैं, अलग अलग तीन अलग अलग परिमेय संख्या यहां लिख सकते हैं आप, परिमेय संख्या। इसके अलावा भी लिख सकते हैं आप, जिसे 0.6762404662 कुछ भी इसके अलावा लिख सकते हैं जो आपको लिखना है, या जैसे उसमें हम लोग रिपीट करके लिखते थे वही वाला संख्या भी यहां भी आ जाएगा। अब इसका अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इसमें इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है 9th नंबर। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है, कौन सी परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय, यही बताना है आपको। तो ये रूट में अगर है तो इसको तो हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरिमेय। ये कितना दिया है बाबू, 225, इसका कितना निकलेगा 15, ये क्या आ गया, परिमेय आ गया। क्या आ गया, परिमेय। इसमें भी देखिए दशमलव यहाँ है, अभी शांत है, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, परिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिमेय। अब इसको देखिए ये भी है ना, भाग जा रहा है जा रहा है, ऐसा नहीं ना है कि रिपीट के बाद कुछ संख्या नहीं आ रहा है। अगर पॉइंट खत्म करें तो आ जाएगा। ये भी क्या है, ये भी, इसको भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज, परिमेय ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिमेय। लेकिन देखिए यहां दिया हुआ है 1 के 0, 1 के बाद 00, 1 के बाद 111, 1 के बाद 4, यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या कहेंगे। यानी आसान है, आप समझ गए होंगे। अगर मेरे चैनल पर आप सभी नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक, अपने दोस्तों के ग्रुप में इसको शेयर करें ताकि सभी बच्चे यहां इसको देख सकें। धन्यवाद।